Hi friends, today I'm going to tell you and I'm going to discuss with you use of get और have. ये causative verbs में आते हैं. जैसे आपने कहा कि मैंने ये काम किया है, उसकी जगह पे आपने कहा कि मैंने ये काम करवाया है, मैं ये काम करवाता हूँ, मैं अपना खत उनसे लिखवाता हूँ, मैं अपना कमरा उनसे साफ करवाता हूँ, मैं अपना घर उनसे सजवाऊंगा. तो ऐसे में आपको हैव और गेट का यूज करना है और इस पे डिमांड आ रही है, इसलिए मैं उसको बना रहा हूँ इसका वीडियो. अब देखिए कैसे इसका फॉर्मूला बनता है. फ्रेंड्स, गेट और हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म आता है. फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय एन ऑब्जेक्ट अगेन. ये इसका फॉर्मूला होता है. अब देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा. आई गेट माई रूम क्लीन्ड बाय हिम. मैं अपना कमरा उससे साफ करवाता हूं या कराता हूं. अब इसके प्लेस पे आप बोल सकते हो आई हैव माई रूम क्लीन्ड बाय हिम. आई गेट माई रूम या आई हैव माई रूम, दोनों सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी में होंगे. आपने कहा ये सिंपल प्रेजेंट बन गया. अब आपने बोला आई हैड माई लेटर रिटन बाय हर और आई गॉट माई लेटर रिटन बाय हर. मैंने अपना खत उससे लिखवाया था. सिंपल पास्ट हो गया. सिंपल फ्यूचर कैसे होगा? आई विल गेट माई बाइक पॉलिश्ड बाय हिम. मैं अपनी बाइक उससे पॉलिश करवाऊंगा. और आई विल हैव माई बाइक पॉलिश्ड बाय हिम. अब आप आइए, आप कॉन्टिन्यूअस में अगर बनाना चाहते हैं, आपने कहा आई एम गेटिंग माई ऑल वर्क्स डन बाय देम. मैं अपना सारा काम उनसे करा रहा हूं या करवा रहा हूं. इसका होगा आई एम हैविंग माई ऑल वर्क्स डन बाय देम. फिर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया. शी वॉज गेटिंग हर वर्क डन बाय हर ब्रदर. वो अपना काम अपने भाई से करवा रही थी. आपने कहा शी विल बी गेटिंग हर रूम डेकोरेटेड बाय हर फ्रेंड्स. वो अपना घर, अपना कमरा अपने दोस्तों से सजवा रही होगी. अब आ जाइए परफेक्ट पे. फ्रेंड्स, याद रखिएगा टेंस का यूज हर जगह है. विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंस neither you can speak properly nor you can write properly. टेंस का अगर नॉलेज नहीं है तो ना तो आप ठीक से बोल सकते हैं और ना आप ठीक से लिख सकते हैं. अब आइए परफेक्ट टेंस पे. आपने कहा he has had his book published in London or he has got his book published in London. उसने अपनी किताब लंदन में पब्लिश करवाई है. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. He has had his book published in London. has के बाद had आ रहा है. पहला has helping verb, दूसरा had causative verb और दूसरा had की जगह got भी आ सकता है कि he has got his book published in London. अब आपने कहा they had got the man murdered in civil lines. उन्होंने उस आदमी का सिविल लाइंस में मर्डर कराया था. तो यहां पर आपने देखा ये सेंटेंस कॉजेटिव पास्ट परफेक्ट है. आपने कहा द टीचर विल हैव हिज वर्क डन बाय हिज स्टूडेंट्स. टीचर अपना काम अपने स्टूडेंट से करवा चुकेंगे. द टीचर विल हैव गॉट और विल हैव हैड, दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो ये है. मैंने कहा, अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे आएगा. मैंने कहा आई हैव बीन गेटिंग माई बुक्स पब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली फॉर लॉन्ग टाइम. मैं अपनी किताबें बहुत दिनों से
दिल्ली में पब्लिश करवा रहा हूं। इसका ये हो सकता है आई हैव बीन हैविंग माई बुक्स पब्लिश्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं अपनी किताबें बहुत दिनों से, बहुत टाइम से लंदन, दिल्ली में पब्लिश करवा रहा हूं। अब आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। दिस मैन had been getting his bike repaired in another city since 2021। 2021 से यह आदमी अपनी बाइक दूसरे शहर में ठीक करवा रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। आपने कहा योर फ्रेंड will have been getting his work done by other persons for 10 days। तुम्हारा दोस्त अपना काम दूसरों से 10 दिनों से करवा रहा होगा। ये फ्रेंड्स आपने टेंस के लाइट में आपने देखा कॉजेटिव वर्ब गेट और हैव का यूज। अब देखिए इसको इंपरेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं और आता है। मैंने आपसे बोला गेट योर वर्क डन बाय अदर, अपना काम किसी और से करवा लो। अब इसको कैसे बोल सकते हो? हैव योर वर्क डन बाय अदर्स। गेट योर हेयर कट टुडे, अपना बाल आज कटवा लो। या हैव योर हेयर कट टुडे। मैंने कहा गेट योर बाइक रिपेयर्ड नाउ, अब अपनी बाइक को रिपेयर करवा लो। या हैव योर बाइक रिपेयर्ड नाउ, अपनी बाइक को अब रिपेयर करवा लो, ठीक करवा लो। तो फ्रेंड्स ये है आपका पॉजिटिव वर्ब गेट और हैव का यूज। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।